ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से मारी पेट्रोलियम टूवर्ड 1000। क्या मारी पेट्रोलियम 1000 रुपये तक जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारी पेट्रोलियम के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट, मारी पेट्रोलियम का नाम मारी एनर्जी भी हो चुका है, तो मारी बहुत से लोग मारी पेट्रोलियम के नाम से ही जानते हैं। तो मारी एनर्जी इंशाल्लाह क्या 1000 रुपये तक जा सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो इसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। वीडियो के हवाले से अगर देखें तो देखिए, कल के दिन में आपको बताया गया था कि अब इंडेक्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, अब आपने फोकस करना है अपने स्टॉक के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स आपका वॉलेटाइल परफॉर्म करेगा और इंडेक्स जो मुसलसल 3-4 दिनों से जो बढ़ रहा है इंडेक्स, तो इसलिए वॉलेटाइल परफॉर्म करेगा। आप इंडेक्स के ऊपर नजर रखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सम टाइम मार्केट 200 पॉइंट प्लस ले जाएगी, माइनस चली जाएगी, और सम टाइम मार्केट प्लस भी हो जाएगी। तो आज पूरा दिन अगर हम देखें फ्राइडे वाले दिन, तो मार्केट वॉलेटाइल रही और मार्केट में देखा जाए तो लास्ट में मार्केट ने गेन भी किया और 851 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है। 1,85,372 के करीब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा है, 808 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से कम है। कल 986 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में आज कमी भी थी, लेकिन चूंकि मार्केट वॉलेटाइल थी, इसमें मार्केट में उन स्किल्स में काम हो रहा था जो स्किल्स नहीं बढ़े थे। जो स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग थी। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मिला जुला रुझान था, लेकिन आज हमने देखा कि बाकी सेक्टर्स कवर होते हुए नजर आए। जैसे कि ऑटो चला, थोड़ा सा ऑयल सेक्टर चला, बाकी सेक्टर्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट रही। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 391 पॉइंट प्लस के साथ। इसमें से वो बैंक बढ़े जो नहीं बढ़े थे, जो बैंक बढ़ चुके थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 312 पॉइंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, इनमें पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो लेदर, इंश्योरेंस, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसलिनियस प्रॉपर्टी, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में खबरें भी थी, जिसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ी अच्छी और खबर कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, S&P ने पाकिस्तान की इक्तिसादी बेहतरी पर ग्लोबल का यानी एतमाद का वोट दिया है, यानी कॉन्फिडेंस का वोट दिया है S&P ने। तो ये हमारे लिए जो है वो एक अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में मजीद इसके पॉजिटिव असरात होंगे। इसके साथ ही स्टेट बैंक के जो गवर्नर, उन्होंने भी एक अच्छी खबर दी कि जो रेमिटेंस है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 41.50 अरब डॉलर से जायद हो जाएंगी, जो कि ये एक ज़बरदस्त होगी, जो हमारी मैशत को सपोर्ट देंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वीकली SPI भी जो है वो डिक्रीज हुई है, तो ये भी एक ज़बरदस्त और एक अच्छी खबर है हमारी मैशत के लिए। इसके साथ ही गोल्ड के प्राइस के अंदर अगर हम देखें तो इजाफा रहा है 12,200 पर तोला इजाफा हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी हद तक डाउन हो चुका था गोल्ड और सिल्वर, तो अब वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जेस के वाले से भी अच्छी खबर थी कि JSCL को राहत मिल गई, क्योंकि कराची की अदालत ने TRG पाकिस्तान की जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी। एक अपील चल रही थी, उसको मुस्तरद कर दिया। इसी वजह से JSCL भी बढ़ा और TRG में पहले स्टार्टिंग में हमने हायर साइड पर जाते हुए देखा और बाद में थोड़ा प्रॉफिटिंग के साथ यानी क्लोज रहा। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट में अगर हम देखें तो कल जिस तरह आपकी तैयारी करवाई गई थी, आज उसी तरह मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गेन भी नहीं कर सकी, लेकिन 800 पॉइंट प्लस पे मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग। कल का जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट उस हाई से करीब करीब क्लोज रही है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर कि मार्केट इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर किस तरह परफॉर्म कर रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $63 प्लस है और सिल्वर प्लस है, $1.5 प्लस है, $62.65 के बाद। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट रही थी, इसलिए शॉर्ट रिकवरी जनरेट हुई, क्योंकि पिछले 3-4 वीक से मुसलसल गिर रहा था। तो ये वीक थोड़ा सा सहारा मिला है गोल्ड सिल्वर को, लेकिन ज़्यादा सहारा नहीं मिल सकेगा, दोबारा हम इस पर गिरावट देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें ऑयल के बारे में, ऑयल $68 के पास ट्रेड कर रहा है, 49 सेंट माइनस है, और किसी भी टाइम ऑयल के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल मजीद यहाँ से कोलैप्स कर सकता है, 67 से लेकर 64 तक जा सकता है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कि आपको पिछले 3-4 वीक लॉग के अंदर बताया गया था
कि मार्केट जो है आपकी ओवरबोट में इजाफा हो सकता है। आपने घबराना नहीं है, मार्केट रिकवर करेगी, 5 से 6,000 7,000 पॉइंट रिकवर करेगी, जब मार्केट आपकी 1,78,000 पे थी। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये लगता है कि हम गलती नहीं करते या हम सही जैसे हम बताते हैं और वैसे ही वैसे हो जाता है, तो बस उनको ये एतराज़ है कि ये गलती क्यों नहीं करते। अरे जब टेक्निकल चार्ट पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, गलती कभी-कभी हम भी करते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर अगर देखा जाए तो 90 टू 95% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ध्यान सक्सेसफुल होते हैं, हमारे लेवल्स सक्सेसफुल होते हैं, जिसके लेवल्स बताए जाते हैं, टेक्निकल तैयारी कराई जाती है। अगर हम हमारे पुराने वीलॉग्स देखें तो उसमें आपको आइडियाज़ हो जाएंगे कि किस तरह मार्केट को लेके चल रहे हो, तो किस तरह मार्केट के हवाले से काम करवाए जा रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से काम करवाया जा रहा है। इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है, इंडेक्स के बारे में लाइव फोरकास्ट दी जा रही है। ये लाइव फोरकास्ट देना कोई इस वक्त तक अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी लाइव फोरकास्ट नहीं दे रहा है। और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो ये सिलसिला भी हमने ही स्टार्ट किया। तो खैर लेवल बताया गया और यानी कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी तरफ यानी कि बढ़ रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने टेक्निकल चार्ट के ऊपर किस तरह परफॉर्म करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो कल यही बात की गई थी कि 1,86,000 और 1,86,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, मार्केट लॉन्ग तेजी नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट का एक हर्डल बन गया, एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो 1,86,000 1,86,500 अभी भी हमारा वही रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। मार्केट नो डाउट स्ट्रक्चर लेवल के मुताबिक अभी भी तेजी के ट्रेंड में है, लेकिन चूंकि कल मार्केट रुक गई थी तो इसी लेवल के ऊपर ही आज भी अपने मार्केट के अंदर यहीं पे ही यानी ट्रेड होते हुए देखा। काफी नए स्क्रिप्ट भी सामने आए, जिसमें डबल जीएल ने परफॉर्म किया, जीसीएल ने परफॉर्म किया और बाकी स्क्रिप्ट ने भी परफॉर्म किया। तो कल मंडे वाले दिन में आपने यही करना है कि हायर साइड पर यानी कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलना है, उन स्क्रिप्ट को बाय करना जो नहीं चले हैं। अक्सर इन्वेस्टर गलती ये कर जाते हैं कि आपने बाइंग का मना किया था, हमने कहा जो स्टॉक्स नहीं चले उनमें ध्यान देना है। जैसे होंडा कार नहीं चला था, आज होंडा कार बढ़ गया। डबल जीएल जीसीआईएल नहीं चला था, आज अप कर गए और उनकी कॉल भी स्पेशल ग्रुप में दी जा रही थी। इसके अलावा रिफाइनरीज के बारे में बताया जा रहा था स्पेशल ग्रुप में। इसके अलावा और काफी सारे स्क्रिप्ट बताए जा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव होता है। हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर बढ़ने से पहले कॉल दी जा रही थी स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, इन स्टॉक के अंदर जगह मौजूद है, और जो स्टॉक ओवरबोट हो चुके थे उनकी भी कॉल शेयर की जा रही थी कि इनमें काम ना करें या इनमें प्रॉफिटिंग कर लें। तो खैर ये आप जहां पे काम करते हैं या तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो गाइड बेहतर नहीं करते तो हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर आप ये सारी गाइडलाइन अवेल कर सकते हैं। लेकिन सिंपल यही होगा कि आपने अकाउंट हमारी तरफ ओपन करना है और ये सारी गाइडलाइन अवेल करनी है। तो 1,86,500 हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और सपोर्ट लेवल में 1,83,500 ये हमारा सपोर्ट है। तो हमारे यानी कि मार्केट इस रेंज में जब तक मार्केट लेवल ब्रेक नहीं करती, मार्केट नए हाई की तरफ नहीं जा सकती। अगर हाई लेवल ब्रेक हो जाता है, नो डाउट मार्केट नया हाई लेवल दिखाएगी। तो आपने करना ये कि इन शॉर्ट स्ट्रेटेजी है कि हाई साइड पर नफा बुक करते हुए चलें और सेफ साइड होते हुए स्टॉप लॉस के साथ चलें। अच्छा, अब बात करते हैं यानी कि स्टॉक के हवाले से, क्या मारी पेट्रोलियम 1,000 रुपए तक जा सकता है। देखिए मारी पेट्रोलियम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मारी एनर्जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एक टाइम में, और फिर मारी एनर्जी काफी नीचे भी आ गया और उसके बाद फिर दोबारा मारी एनर्जी अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन फेज में रहा 650 से लेकर 700 के दरमियान, काफी कंसोलिडेशन फेज में रहा है। मारी पेट्रोलियम में टेक्निकली अगर हम देखें तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि मारी पेट्रोलियम यानी आने वाले दिनों में 695, 750, 800 और 1,000 रुपए तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो इसका बनता है हमारी पेट्रोलियम का 640 रुपए स्टॉप लॉस बनता है। अगर 640 का लेवल ब्रेक नहीं करता है और ऊपर ही रहता है तो फिर ये यानी आने वाले दिनों में हाई साइड पर जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट जैसे ऐसे माइंड बना लेते हैं कि अब मंडे वाले दिन से ये 1,000 रुपए हो जाएगा और बस उसके बाद यानी कि कभी नीचे नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका जो इस वक्त जो रेट है 690 रुपए, थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज में भी रह सकता है, थोड़ा माइनस भी रह सकता है, थोड़ा सा यानी कि इस लेवल के पास ट्रेड भी हो सकता है। लेकिन इसका जो व्यू है जब तक 640 का लेवल बरकरार है तो मंडे वाले दिन नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आने वाले दिनों में ये आपको अपने लेवल्स अचीव कर सकता है। जो भी लेवल अचीव करेगा वही इसका स्टॉप लॉस बनता जाएगा मजीद नेक्स्ट लेवल के लिए। तो मारी पेट्रोलियम के अंदर जगह है कि मारी पेट्रोलियम 700 से लेके 900 और 1,000 रुपए तक भी यानी मूव कर सकता है और हाइट साइड पे जा सकता है। तो जो हमारी एनर्जी में काम करते हैं वो इसको देख सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल्स दी जा रही होती है, बाय सेल अपडेट दी जा रही होती है, इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है और जो इसके ओवरबोर्ड हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इस जो आइटम्स के अंदर राइट टाइम पर एग्जिट कर लें,
ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर आप इन्वेस्टर्स को देखें तो वो कहीं ना कहीं फंस ही रहते हैं किसी न किसी स्टॉक के अंदर। वजह क्या होती है कि राइट टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाते। तो एग्जिट भी राइट टाइम पर करवा रहे हैं। अगर आपने हमारी यानी कॉल अवेज करनी है तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट करना है। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुनी खानी किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपको जीरो सर्विस मिल रही है तो आपने घबराना नहीं है। आपने सिंपल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है और एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर लेना है। ना इसके कोई चार्जेस है, ना इसके कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना गोल्ड, ना प्लैटिनम ग्रुप, ना सिल्वर ग्रुप, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।